मोहम्मद साजिद चानी, मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद चानी 786। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमान पार्क में। हमारे साथ वो जवान मौजूद है जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है अपने लिटिल कैद इमरान खान साहब की मोहब्बत में, और ये यहाँ से कुछ पाकिस्तानियों को कुछ पैगाम देना चाहता है। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं और यार भाई क्या कुछ कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से आए हैं आप यहाँ पर, किस मकसद के लिए, क्या पैगाम लेके आए हैं खान साहब के लिए? नंबर वन तो कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ और इमरान खान साहब ने एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। इस हवाले से मैं उनको जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जो वाहिद लीडर है ना जो जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में काम किया हुआ है वो है इमरान खान। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट नहीं करने आया, बल्कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आया हूँ। और अब अगर आप क्या सोल्यूशन क्या है, वो क्या बता सकते हैं अपने नाज़रीन को, क्या बता? पहले मैं आपको पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान में महंगाई है। महंगाई के लिए आप देख रहे हैं ना, पीडीएम ने मार्च भी किया था महंगाई पर, और अब देखिए महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इससे पहले बजाय कि हम कंप्लेन करते रहें, हमें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया है, ये जो दुनिया है ये चल कैसे रही है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आप इधर थोड़ी नज़र दोहराएं कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स हैं ना, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट की हैं। वो है नंबर 1 पे है क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 पे है वेल्थ इनक्वालिटी, और नंबर 3 पे है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि ये जानदार ख़त्म हो रहे हैं, माहौल तब्दील हो रहा है, और अमीर से और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं तमाम चीज़ें नाज़रीन को समझा सकते हैं। यहाँ जो आप पैगाम लेके हैं, आप स्टडी करते हैं, क्या जॉब क्या करते हैं? देखिए वैसे तो मैंने एमएससी फिजिक्स की हुई है, लेकिन फ़िलहाल मैं ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा बताएं ज़रा नाज़रीन को क्या समझाना चाह रहे हैं आप? मैं ना बेसिकली पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करूँगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इस पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई सारी दुनिया में ही है। तो इस महंगाई को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये वेल्थ इनक्वालिटी है क्या। अब ये जो वेल्थ इनक्वालिटी है ना, ये बताती है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये है पॉपुलेशन इस तरफ, और ये है इस तरफ वेल्थ। तो इस दुनिया की जो पहले 50% पॉपुलेशन है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, बेचारे ना रोटी पर गुजारा कर रहे हैं, खाने इनका रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इस दुनिया के जो टॉप 10% है, इसके पास इस दुनिया के 75% रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अगर हम इन लोगों के पैसों से, इन लोगों के डोनेशन से इन जानदारों को सेव कर पाएँ, उन क्लाइमेट चेंज को सेव कर पाएँ, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब हम ये कैसे करेंगे? ये लोग तो हमें डोनेशंस देते ही रहते हैं, आए दिन के डोनेशन देते ही रहते हैं, लेकिन इनकी डोनेशंस अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इस दफ़ा हम इनसे ऑर्गेनाइज्ड डोनेशन लेंगे और गिव एंड टेक प्रिंसिपल के ऊपर डोनेशंस लेंगे। गिव एंड टेक प्रिंसिपल क्या होते हैं? हम उनसे सिर्फ डोनेशंस लेंगे नहीं, लेकिन हम उनको बदले में बहुत कुछ देंगे भी। फॉर एग्जांपल हम उनके लिए इस दुनिया में नए अवार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे कि कुछ लोग नोबेल प्राइज़ हासिल करते हैं, हम इनके लिए अर्थ सेवियर अवार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम इनके स्टैचूज़ बनाएंगे, हम जो बायोडाइवर्सिटी जोन बनाएंगे उनका नाम इन एलिट्स के नाम के ऊपर रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इनके डोनेशंस देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब हम एक दफ़ा ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट वेव्स आर कमिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत गर्म हवाएं चलेंगी, जंगलों में आग लगेगी, जानदार ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जंगलों की आग बुझा सकें, तो इन जानवरों के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए हमें पहले इन जानवरों को बचाना है, ताकि जब टाइम आए तो इनको बाद में इनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ये हमें लाखों सालों की एवोल्यूशन के बाद मिले हैं। अगर हमने इन्हें खो दिया तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जो ह्यूमैनिटी है ये इन्हीं के साथ पली बड़ी है। आज हम घरों में शहरों में आ गए हैं, हम इनको भूल गए हैं। हमें इनको भूलना नहीं है, हमारा जीना मरना इनके साथ है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि मेरा जो गिव एंड टेक प्रिंसिपल है उसमें हम इनसे डोनेशंस लेंगे और इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगी। और ये मेरी कंप्लीट इनोवेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक थीम है। मेरी जो कंप्लीट इनोवेशन है वो सिर्फ मैं तब बताऊँगा जब मैं अपने इंटेलेक्चुअल राइट सिक्योर कर लूँगा। और उसके लिए पहले मुझे इमरान खान को अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले मैं जो है इमरान खान को लोग जानते हैं, जैसे कि इमरान रियाज खान, मकबूल गुलजान साहब या फिर आफ्ताब इकबाल साहब, उनको मैं अप्रोच करूँगा, उन्हें मैं अपनी इनोवेशन बताऊँगा। अगर उन्हें मेरी इनोवेशन में पोटेंशियल नज़र आया तो फिर वो अप्रोच करेंगे इमरान खान को, और अगर इमरान खान को मेरी इनोवेशन में पोटेंशियल नज़र आया तो फिर वो मुझे रिकमेंड करेंगे यूनाइटेड नेशंस को, और फिर यूनाइटेड नेशंस इस इनोवेशन को प्रेजेंट करेगी इस दुनिया के एलीट्स को। ये दुनिया के एलीट्स हैं, ये जो लंबी लाइन देख रही है ना, ये इस दुनिया के एलीट्स हैं, इनके पास बहुत वेल्थ है।
इनके पास टॉप 1% के पास 38% रिसोर्सेज हैं। अगर ये 38% से 37% पे चले जाएंगे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जानदार प्रोटेक्ट होंगे, क्लाइमेट चेंज और लोगों में गुर्बत, जब लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो गुर्बत भी ख़त्म होगी। तो मैं ये बेसिकली यही तरीका है इस दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस दुनिया में गुर्बत ख़त्म करने का। और इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का सिर्फ यही हल है कि हमें पैसा चाहिए, और पैसा हमें आएगा यहाँ पर। तो हमें अपना जो फोकस है वो टॉप 1% पर रखना है और इनको इतने फ़ायदे देने हैं कि ये डोनेशन देने के लिए जो है मजबूर हो जाएँ। तो ये है मेरी। जी बहुत शुक्रिया।